आइए मणिमाला, मणिमाला मैडम का ज्ञान क्षेत्र सो मच। नमस्ते मास्टर्स। ब्रह्मर्षि आपका आवाज नहीं आ रहा है मैडम। आवाज नहीं आ रही है? वॉल्यूम कम है। हाँ, यस आया। ब्रह्मर्षि पितामह पत्र जी को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। वंशी मास्टर जी को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। अर्जुन जी को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। वेद व्यास भगवान जी को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। इस गीता का उद्धार करने वाले सभी व्यक्तियों का, उनके आत्मा को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। ओके मास्टर्स, तो आज हमारा ये जो श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन जो चल रही है, उसमें हम 17th चैप्टर जो है श्रद्धात्रय विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग का अध्ययन करने शुरू कर रहे हैं। तो भगवत गीता ऐसा होता है कि वो अर्जुन जी प्रश्न पूछते रहते हैं और कृष्ण जी उसका समाधान देते रहते हैं। तो कौन सा प्रश्न का समाधान है ये अध्याय, ये इसके पहले अर्जुन जी ने क्या पूछा और भगवान ने क्या समाधान दिया। अर्जुन जी ये पूछते हैं कि भक्ति की मतलब क्या है। सगुण साकार का साधना करने वाला या निर्गुण निराकार का साधना करने वाला, मतलब आत्मा तत्व, सिर्फ आत्मा को, परमात्मा को, उस चेतना को पकड़कर साधना करना, वो सही बात है। वो आसानी से हमें अपनी जगह तक, मतलब अपनी जो गोल है वहां तक पहुंचाएगा, या सगुण सगुण साकार मतलब गुणों से, रूप से वो साधना करके हम पहुंचेंगे, ये पूछते हैं। तब भगवान भक्ति योग ये अध्याय होती है। मतलब भक्ति का मतलब क्या है, तो जो भक्ति हम समझ रहे हैं वो भक्ति है, या भगवान की नजरिया में भक्ति क्या है, ऐसा हमें समझाया जाता है। जैसे कि सगुण साकार, क्योंकि इस साधना में ये आसान है, मनुष्य को साधना करने में ये प्रक्रिया आसान है, ऐसा कहते हैं और भक्ति का मतलब समझाते हैं। उसके बाद क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग 13th चैप्टर। तो हम इतना तो पहचानते हैं कि हम खुद को बदलने के लिए ही कुछ सीखना, और जो हमारे अंदर है, हम मतलब हमारी ओरिजिनल सेल्फ, असली स्वरूप क्या है, उसको पहचानना चाहिए। पहचानने के बाद उसको, उसके अंदर जो बदलाव लाना है, बदलाव लाने से ही हम जो कुछ लोगों का गोल ये होती है मोक्ष या जन्म राहित्य, ऐसा होती है ना। तो वहां तक पहुंचने के लिए खुद को परखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो खुद को कैसे तोला जाए, कैसा समझा जाए, हम में की मतलब क्या है, मेरी शरीर है, मेरी बुद्धि है, मेरी मन है, मेरी आत्मा है, जीवात्मा है, क्या है मेरी में की मतलब क्या है, ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ऐसा विभाजन करके खुद के बारे में कैसा परखे, कैसा समझे, कैसा डिवाइड करके, मतलब अलग अलग हमको समझाते हैं और घुल मिलकर सीखना पड़ता है, ऐसा कहते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग में। उसके बाद गुणत्रय विभाग योग। तो मनुष्य क्यों जो करना चाहते हैं क्यों नहीं कर पाते, इसकी कारण क्या होती है, हमारे अंदर कौन कौन से गुण हैं। मतलब जब हम आत्मा बनकर, जीवात्मा बनकर, शरीरधारी बनकर इस धरती पर आते हैं, जन्म लेते हैं, हम जो भी हम बिहेव करते हैं, जो भी हमारा
स्वभाव है वो किस पर निर्भर होती है, कैसे निर्भर होती है, उनका लक्षण क्या है, उस लक्षण को पहचानेंगे तो हम क्या है हमें पता चलेगा। हम कौन से लक्षण, कौन से गुण का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस विषय में कौन सा गुण का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा डिटेलली बारीकी बारीकी तरह से खुद को परखने के लिए समझाते हैं। डिटेलली बहुत बहुत गहराइयों में जाकर हमें समझाते हैं। और गहराइयों में जाओ, और गहराइयों में जाओ। जब हम ध्यान करते हैं और हम और जा रहे हैं, अपनी आत्मा तक जा रहे हैं, आप परमात्मा तक जुड़ रहे हैं, ऐसा कहते हैं ना, और गहराइयों में जाओ, ऐसा कहते हैं ना। वैसे ही खुद को परखने के लिए भी हमें खुद की गहराइयों में, अपनी अंतरंग में, अपनी आत्मा के अंदर क्या है वहां तक जाना पड़ता है। इसीलिए किस किस स्तर पर कौन कौन से डायरेक्शंस में हमें चेक करनी चाहिए, ये हमें समझाते हैं गुणत्रय विभाग योग में। हम क्या है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, किस स्तर पे हमें, कैसे हमें खुद को सेल्फ चेकिंग, आत्म परिशीलन कैसे करनी है, गुणत्रय विभाग योग। उसके बाद आती है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग में ये कहते हैं कि भगवान की मतलब क्या है, परमात्मा की मतलब पुरुष उत्तम। पुरुष, यहाँ पूरी भगवत गीता में पुरुष 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 ऐसा शब्द आते हैं। पुरुष की मतलब मर्द या औरत नहीं है, पुरुष की मतलब है जीवात्मा या आत्मा, जो चेतना है वो। तो उत्तम, हमारी चेतना उत्तम कैसे होगी, कैसे बना सकते हैं, अति उत्तम कैसे बना सकते हैं, पुरुषोत्तम की मतलब क्या है, परमात्मा की मतलब क्या है, भगवान की मतलब क्या है, सब डेफिनेशंस देते हैं उस अध्याय में। उसके बाद आती है दैव आसुर संपद विभाग योग, 16 चैप्टर। तो इस 16 चैप्टर में हमें ये समझाया जाता है कि इतनी लंबी जर्नी, हमारा मानव शरीर लेने के बाद हम बहुत लंबी जर्नी करते हैं, बहुत जन्म ले चुके हैं। इन सारे जन्मों में हम कौन कौन से लक्षणों को, कौन कौन से संपत्ति को हमने इकट्ठा की है, ये हमें समझाते। दैवी संपत्ति भी होती है और असुरी संपत्ति भी होती है। तो असुरी संपत्ति क्या, दैवी संपत्ति क्या है हमें समझाते हैं। अगर हम खुद को दिव्य स्वरूप, हम खुद को मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ या अच्छी व्यक्ति हूँ, मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूँ, ऐसा हम खुद को मानते हैं। अच्छा, तो चेक कर लो। ऐसा हमें बहुत लंबी सी चेकलिस्ट देते हैं, दैवी संपत्ति का भी चेकलिस्ट देते हैं और असली संपत्ति का भी चेकलिस्ट देते हैं। क्यों देते हैं? अगर हम खुद को, हमारे अंदर स्नेह ये स्वभाव है, तो कैसी है वो स्वभाव चेक कर लो। मतलब क्षमा की मतलब भी बहुत लंबी देते हैं। जो हमें अपकार करते हैं उसको भी क्षमा करना, ये होती है क्षमा गुण। ऐसा हमें समझाया जाता है, डिटेलली समझाया जाता है। तो हमारे अंदर कौन कौन से लक्षण हैं और वो किस प्रकार है और किस प्रकार होनी चाहिए, ऐसा लंबी लिस्ट देते हैं। तो अर्जुन जी का एक प्रश्न का 5 अध्याय का समाधान है। उसके बाद ये सब कुछ सुनने के बाद, सब कुछ समझने के बाद, समझते समझते अर्जुन जी एक और प्रश्न पूछते हैं। वो उस प्रश्न से शुरू होती है हमारी आज का अध्याय, जो है श्रद्धात्रय विभाग योग, 17th चैप्टर। तो हम अपना श्लोक में चलते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता का 17th चैप्टर श्रद्धात्रय विभाग योग का पहला श्लोक। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवा देवादि देवादि का पूजन देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है, सात्विकी है अथवा राजसी किवम तामसी। तो जो लोग शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देव आदि का, मतलब देवताओं का पूजा करते हैं, उनकी श्रद्धा क्या है, वो तामसी है, राजसी है या सात्विकी है। तो इस प्रश्न में आंतर्य क्या है? जो शब्द है उस शब्द का अर्थ निकालना
एक तरीका, शब्द का आंतर्य समझना एक तरीका है। हमें अर्थ की मतलब नहीं चाहिए, क्योंकि जिसको भाषा आती है वो अर्थ समझ ही लेता है। हमें आंतर्य चाहिए। क्यों चाहिए आंतर्य? ताकि हम सीख सके उनसे, हमारी जिंदगी में उसका इस्तेमाल कर सके। हमारी जिंदगी से ये कैसी जुड़ी है, अगर ये पता होना है तो इसकी आंतर्य में जाना है। तो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर, शास्त्र विधि की मतलब क्या है? शास्त्र विधि की मतलब हमारे शास्त्रों में जो कहाया गया है, पूरा शास्त्रों का सार क्या है? धर्मबद्ध जीवन, मतलब अहिंसा पूर्वक जीवन। हिंसा ना करो। तो हिंसा की मतलब क्या है? क्यों नहीं करना चाहिए? अहिंसा की मतलब क्या है? वो कैसा जीना चाहिए? ये सारा डिटेल में हमें समझाया जाता है हमारी शास्त्रों में। तो शास्त्र विधि को त्याग कर मतलब धर्म अधर्म पूर्वक कर्म, मतलब हिंसा पूर्वक कर्म करते हैं, फिर भी देवताओं को पूजन करते हैं। हिंसा पूर्वक करते हैं, फिर भी देवताओं को पूजन करते हैं। हिंसा प्रवृत्ति में होते हैं, फिर भी देवताओं को पूजन करते हैं। ये कौन सी लक्षण है? ये कौन सी स्वभाव है? क्या वो तामस है या सात्विक है या राजस है? मतलब ऐसा भी होता है, जिसको हम धर्म मानते हैं ना, वो पूरी तरह से धर्म नहीं होती। सच्चा विश्व का सच अलग, जो हम सच मानते हैं वो अलग। हमारी मानना हमारी जहां तक हमने सीखा है वहीं तक सीमित है। लेकिन विश्व का सच, यूनिवर्सल लॉ, वो असली सच है। तो ये भेदभाव कहाँ हो रही है? मतलब हम पूरी तरह से विश्व की नियमों का पालन ना करते हुए पूजा तो करते हैं। भगवान का पूजन करना अति मुख्य है या विश्व नियमों का पालन करना अति मुख्य है? ये दोनों में ये फर्क हम क्यों देख रहे हैं? कोई मनुष्य इन दोनों को अलग अलग क्यों देख रहा है? तामस गुण की वजह से, राजस गुण की वजह से या सात्विक गुण की वजह से? ये प्रश्न है अर्जुन जी का। तो देखते हैं भगवान क्या समाधान देते हैं। श्री भगवान वाचा श्लोक 2। मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा, सात्विकी और राजसी तथा तामसी, ऐसे तीनों प्रकार ही होती है, उसको तू मुझसे सुन। तो ये स्वभाव सिर्फ तामस का या राजस का या सात्विक का नहीं है, तीनों का है। तीनों से जुड़ी हुई है, ये तीनों गुण से जुड़ी हुई है। कैसे? मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित, मतलब क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या सही, क्या गलत, क्या ठीक, क्या हिंसा, क्या अहिंसा, इसका पूरी डेफिनेशन नहीं पता। केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा, मतलब पूजन करते हैं, क्यों, कैसे करते हैं? अपनी स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा, सात्विकी, राजसी और तामसी, ये तीनों गुण अपनी स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा है। स्वभाव मतलब अपनी आत्मा में कौन सी श्रद्धा है, उसी के अनुसार हम यहाँ आचरण करते हैं, बिहेव करते हैं। ठीक है? तो श्रद्धा कहाँ है? आत्मा में जो भी गुण है, उसी गुण का, उसी गुण की प्रभाव से हम यहाँ अपनी कैरेक्टर होती है, अपनी बिहेवियर होती है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मनुष्य के अर्जुन जी पूछते हैं, वो तामस गुण की वजह से है या राजस गुण की वजह से है या सात्विक गुण की वजह से है, ऐसा पूछते हैं, है ना? तो
परमात्मा क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, तीनों के कारण। मतलब अगर एक मनुष्य, हमें ऐसा लगा कि वो अधर्मी कर्म कर रहे हैं, हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि सिर्फ तामस गुण से है वो। कुछ-कुछ किन-किन विषयों में तामस हो सकते हैं, कुछ विषयों में राजस हो सकते हैं, कुछ विषयों में सात्विक हो सकते हैं, वो भी डिपेंड करता है। टोटली यही गुण है और इसके अलावा कोई और नहीं है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते। इसीलिए हमें इस अध्याय में डिटेल में कहते हैं, खाना, जिस खाना में रुचि है, उसके अनुसार ये गुण का स्वभाव ही है। नेक्स्ट, किसको पूजन करते हैं? पूजन करने की इच्छा होती है। हमें आराध्य, किसको हम आराध्य मानते हैं, उसके स्वभाव से भी कौन से गुण में है पता चलता है। यज्ञ के बारे में, हम जो यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ कौन सा कैसे यज्ञ करते हैं, वो भी अपने गुण में डिपेंड करते हैं। तपस्या, दान, सब, मतलब यहाँ हम करते हैं, कर्म तो करते हैं, लेकिन कर्म के पीछे हमारा उद्देश्य के अनुसार वो कर्म का रीति बदल जाती है। वो कर्म अपने आप तामस या सात्विक या राजस बन जाती है, अपने अंदर की स्वभाव के अनुसार। तो पूरी तरह से ये है, ये वो है, हम जज नहीं कर सकते। कुछ लोग आराधना, जिसको आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, उनका स्वभाव, वो पूजन देवताओं को कर सकते हैं, लेकिन उनकी रुचि, खाने की रुचि में ये हो सकती है, कैसे भी हो सकता है। ये ऐसा ही है, ऐसा हम तय नहीं कर सकते। हम कौन होते हैं किसी और को तय करने के लिए? इसीलिए भगवत गीता पूरी तरह, ये पूरा 700 श्लोक जो है ना, पूरी तरह सेल्फ चेकिंग, सेल्फ चेकिंग, सेल्फ चेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन। खुद को चेक करो, कौन सी स्थिति में हो, परख लो, जान लो, बदल लो। ये जो भी ज्ञान भगवान के ज़रिए दिया गया है, इसको आचरण में रखनी चाहिए। अपनी निजी ज़िंदगी में इस्तेमाल करने वाली ज्ञान है, बस सुनकर बाजू में रखने वाली या पढ़कर बाजू में रखने वाली ज्ञान नहीं है। इसीलिए जब कहाया गया था, अब तक जो इसको जो जैसा है वैसा समझा, वो खुद को बदल दिया। ठीक है? तो नेक्स्ट, सेकंड वाला हो गया, अभी थर्ड। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप, मिरर इमेज। अपनी अंतःकरण क्या है, उसका मिरर इमेज है हमारा श्रद्धा। आईने में जब हम खुद को देखते हैं, हम जैसे हैं वैसा ही दिखा देते हैं। कोई और रूप दिखती है क्या आईने में? जब हम खुद को देखते हैं, हम जैसे हैं वैसा ही खुद को देखते हैं। वैसा ही श्रद्धा, मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। रिफ्लेक्शन, यह पुरुष श्रद्धामय है। इसलिए जो पुरुष जिस जैसी श्रद्धा वाला है, वह स्वयं भी वही है। तो हमारी स्वभाव में, हमारी स्वयं में, हमारी आत्मा में जो गुण है, उसी का रिफ्लेक्शन हम देते हैं। उसी प्रकार हमारा रिएक्शन होती है, हमारी प्रवर्तना, बिहेवियर होती है। तो हम कैसे पहचान, ये श्लोक का मत ये तीसरा श्लोक में हमें क्या समझा रहे? अगर खुद की श्रद्धा क्या है पता करना चाहते हो, तो तू कैसा बिहेव कर रहा है, मतलब अ, कौन से विषय में मेरा बिहेवियर कैसा है, मैं खुद को कैसे रिप्रेजेंट करती हूँ, किस विषय में कैसे बात करती हूँ, ऊंची आवाज में बात करती हूँ, धीमी आवाज में बात करती हूँ, प्यार से बात करती हूँ, संभली हुई बात करती हूँ। इससे भी मैं खुद को परख सकती हूँ कि मेरी स्वभाव क्या है, मेरी श्रद्धा क्या है, कौन से गुण से मैं, कौन से गुण का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, वो मैं अपनी खुद की बिहेवियर से,
पूरी अपनी निजी ज़िंदगी में मैं कैसा, मेरी व्यवहार कैसी होती है, किससे मैं कैसा व्यवहार करती हूँ, खुद से मैं कैसा व्यवहार करती हूँ। ये सारे देखने से ये इन अब तक हम जैसे जी रहे हैं वैसे जी रहे हैं। लेकिन पता करना चाहते हो अपनी खुद के बारे में, अपनी श्रद्धा के बारे में, अपने स्वयं के बारे में, अपने स्वभाव के बारे में पता करना चाहते हो, कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी के पास मत जा, बस खुद को देख लो, कैसे बिहेव कर रहे हो। क्योंकि अंतःकरण श्रद्धा का अनुरूप है। जो मेरी श्रद्धा है वैसा ही मैं बिहेव करूँगी, अलग से बिहेव नहीं करूँगी। मेरी प्रवर्तना, मेरी अ, बिहेवियर उस पे डिपेंड करती है। ऐसा भी मैं खुद को चेक कर सकती हूँ, खुद के बारे में पता कर सकती हूँ, जाँच-पड़ताल कर सकती हूँ। पर करने के लिए यही तरीका है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जिस श्रद्धा वाला है, वह स्वयं भी वही है। स्वयं वो वही है, तो उसी श्रद्धा से उनका व्यवहार होती है। नेक्स्ट, फोर्थ वन, सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं। तो किसको हम किसका पूजन करने में हमारी रुचि है, उससे भी हम तय कर सकते हैं कि हम कौन से गुण का इस्तेमाल कर सकते हैं, कर रहे हैं। मतलब मेरी श्रद्धा कौन से गुण हैं, मेरी आत्मा में इस प्रकार का पूजन मतलब आराध्य, मैं किसको पूजा करती हूँ, उसके अनुसार मेरी श्रद्धा क्या है, वैसे भी मैं पता कर सकती हूँ। देवताओं को पूजते हैं, सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य है वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। तो जब हमारी श्रद्धा तामस थी, तब हम भूत प्रेत गणों का पूजन करते थे। जब हमारी श्रद्धा राजस थी, तब हम राक्षसों को, यक्ष और राक्षसों का पूजन करते थे। जब हमारी श्रद्धा सात्विक है, तब हम देवताओं को पूजते हैं। मतलब खुद के ऊपर, मतलब कोई और है जिससे मैं शक्ति पा कर सकती हूँ, मैं सिद्धियों को पा सकती हूँ, मैं कौन कौन से शक्ति जो मुझे चाहिए वो किसका पूजन करने से मुझे प्राप्त होगा। एक बात तो बहुत स्ट्रांगली मैं कहना चाहती हूँ, सिर्फ इस जन्म को अगर हम अ, समझेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे। गीता में क्या कहाया जा रहा है समझ नहीं पाएंगे। मनुष्य जन्म, जंतु जन्म, वृक्ष जन्म, ये सब होने के बाद मनुष्य जन्म लेना शुरू करने से, वहां से यहाँ तक, इस जन्म तक जो भी हमारे जन्म थे, जो भी हमारा जन्म थे, इन सारे जन्मों का मतलब हमारी पूरी लाइफ हिस्ट्री, जीवात्मा, हमारी जीवात्मा कितने कितने जन्म ली है, उतने उतने सारे जन्मों को नजरअंदाज में रखकर कहाया जाने वाली ज्ञान है ये। कुछ जन्मों में हमारी श्रद्धा वैसा हो सकती है, कुछ जन्मों में हमारी श्रद्धा ऐसा हो सकती है, लेकिन इस जन्म में हम देवताओं को पूजन कर रहे हैं। मतलब पूजा, आराधना, किसी को पूजन करने में हम हमारी श्रद्धा अब सात्विक है। हम ये तो नहीं कह सकते कि हम तभी कभी तामस नहीं थे या राजस नहीं थे। ये चेक करने पर ही पता चलता है। क्या मैं कभी वैसा थी? ऐसा हम चेक कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जिस भगवान से लगा है उस भगवान से पूछकर, ध्यान में से बैठकर पूछकर, नींद में जाने से, सपनों के ज़रिए हमें ये दिखाया जाता है। हमारी जन्म परंपरा में हम कैसे थे? अगर
हम खुद के बारे में और डिटेलली पता करना चाहते हैं प्रूफ के साथ, तब हम ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है? तो श्रद्धा, जिनको आराधते हैं मतलब पूजते हैं, उसके प्रकार भी हमें ये पता चलता कि हमारी श्रद्धा तामस है, राजस है या सात्विक है। ये फर्स्ट पॉइंट चेकिंग करने के लिए। नेक्स्ट, 5th एंड 6th ये दोनों श्लोक मिलकर दिया गया है। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त है, और जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृष्य कृष्य करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव वाले जान। तो असुर स्वभाव की मतलब क्या है? असुर स्वभाव का मतलब ये दैवासुर संपत्ति विभाग योग में आखिरी लास्ट श्लोकों में ये कहाया जाता है, अरे यार वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको ये नहीं पता कि उनके शरीर में और जिसको वो पीड़ा देते हैं उनके शरीर में भी मैं ही हूँ, मतलब परमात्मा का आत्म चैतन्य है। ये सच्चाई ना पता ना होने की वजह से ऐसा कर रहा है। मतलब जिनको हम दर्द देते हैं, जिनको हम पीड़ा देते हैं, हम डायरेक्टली ये समझते हैं कि इसको मैं दर्द दे रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हम खुद को भी दर्द दे रहे हैं और उसको भी दर्द दे रहे हैं। मतलब जिन आत्मा परमात्मा से आई हुई इस आत्मा को, मतलब परमात्मा को ही हम इनडायरेक्टली पीड़ा दे रहे हैं, मुझको पीड़ा दे रहे हैं, ऐसा हमें समझाया जाता है। वो देवासुर संपत्ति विभाग योग में आखिरी श्लोकों में वही बात यहाँ वापस दोहराया जा रहा है, और ये असुर स्वभाव है। देखिए, मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप, शास्त्र विधि से रहित मतलब उसमें धर्म नहीं है, मतलब अहिंसा नहीं है, जो भी कर्म करें। यहाँ तप, तप मतलब तपस्या, जो भी काम कर रहे हैं मतलब जो भी कर्म हम करते हैं, जिस व्यवहार से करते हैं, उन सबको गुल मिलकर तपस्या कहते हैं, तप कहते हैं। तो शास्त्र विधि से रहित मतलब हिंसा पूर्वक है, केवल मन कल्पित मतलब मन मन को लगा कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए या मुझे ये करना ही चाहिए, ऐसा बस आ, ऐसा लगा, कर दिया, करने की इच्छा हुई, बस कर दिया। वो उसमें हिंसा है अहिंसा है, वो धर्मपूर्वक है अधर्मपूर्वक है, कोई विचक्षणा सोच नहीं सोचेंगे। बस उसके बारे में ये ऐसा करने से क्या मेरा नुकसान हो रहा है, क्या किसी और का नुकसान हो रहा है, मैं खुद दर्द ले रही हूँ या किसी और को दर्द दे रही हूँ, किसी का पीड़ा की कारण बन रही हूँ, कुछ भी नहीं सोचना, बस चाहिए तो चाहिए, कर लेते हैं। मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, तथा एंड दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, दंभ और अहंकार मतलब अहंकार के मतलब सब जानते हैं, जो मैं हूं, मेरे लिए, मैं और मेरी, इसके लिए, ये मैं और मेरी के लिए जो भी करने के लिए तैयार, मुझे चाहिए रहे, बस मैं इतनी बड़ी हूं, मैं इतनी ज्ञानवान हूं, मैं जो कहती हूँ वही सच है, अगर ऐसा नहीं माना तो आपको श्राप मिलेगा, ऐसा एक ऐसा स्वभाव, ऐसा बर्ताव, ये अहंकार है। तो अहंकार युक्त और दंभ, दंभ की मतलब ये है कि मिथ्या, मैं और मेरी, इसका क्या कहते हैं, इसका तीव्रता अधिक है, किसी और की बात नहीं सुनते, बस मैंने जो कहा वही सच है,
विश्व का सच एक और सच है, परमात्मा है और इसका ये जो विश्व उसका देख रेख में चल रही है, उसकी सृष्टि है, वो सृष्टि कुछ नियमों से चलती है। वो नियम का उल्लंघन करने की किसी का कोई अधिकार नहीं है। ये सच्चे ही मानने के लिए तैयार नहीं होना, तैयार ना होना, इसको अलग से रखना, ना मानना, ये स्वभाव को डम स्वभाव कहते हैं। और एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमानी। कामना, अब जो इच्छा है वो इच्छा पूरा करना, उसका फर्स्ट प्रेफरेंस। नेक्स्ट, आसक्ति, वो करने की इच्छा, मतलब जो कामना है उस कामना को बढ़ावा देती है यस, आसक्ति। उस पर जो इंटेंशन हम रखते हैं ना, इच्छा होती है, इच्छा को जो शक्ति हम देते हैं, पूरा होना है, पूरा होना है, पूरा करना है, वो होती है आसक्ति। इच्छा ऐसा छोड़ देंगे तो उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होती, वो हानिकारक नहीं होती। लेकिन उस इच्छा को जो आसक्ति हम लगाते हैं ना, उससे इसको बढ़ावा मिलती है और ये बहुत गंभीर बन जाती है और हम भी उसको टाल नहीं पाते। तो कामना, इच्छा, सॉरी, शक्ति और बल, शक्ति सामर्थ्य, इन सिर्फ इन तीनों की अभिमान से मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे अंदर उतना शक्ति है। वो शारीरिक शक्ति हो सकती है, आर्थिक शक्ति हो सकती है, मन की शक्ति हो, जो भी हो सकती है। मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, जो मांगे वो प्राप्त कर सकती हूँ। ये स्वभाव, ये ये इस तरह की स्वभाव अभिमान से, अपनी इच्छा से अभिमान, अपनी आसक्ति से अभिमान और अपनी बल से अभिमान से युक्त, ये आसुरी स्वभाव है शरीर के। इसके वजह से, जिसकी वजह से आसक्ति, बल और कामना, इन तीनों के वजह से, इन तीनों के आधार पर हम शरीरों में रहने वाले परमात्मा को भी नहीं स्वीकारते और दर्द देते हैं। ये होती है असुरी स्वभाव, ऐसा हमें समझाते हैं। ये असुर स्वभाव वाले हैं, ऐसा जान लो। मतलब अगर हमारे अंदर ऐसा है तो हमें तुरंत चेक करनी चाहिए, और क्या मैं ऐसा बिहेव कर रही हूँ? क्या मैं ऐसा मैं अहंकार पूर्वक हूँ, दंभ पूर्वक हूँ और मैं अपने बल पर गर्वित हूँ? चेक करनी चाहिए। ये सबको उन्होंने असुर स्वभाव वाले इस लिस्ट पर डाल दिया, परमात्मा ने, भगवान ने। तो हमें चेक करनी चाहिए कि अहंकार कब-कब हमारे अंदर उठती है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, ऐसा मानना, इसको ना क्या कहते हैं, अ, हिंदी में वर्ड नहीं पता चल रहा है, ठीक है, जब आती है बता देती हूँ। तो ये स्वभाव आसुरी स्वभाव है। नेक्स्ट, 7th वन, भोजन। तो हम अब ये लिस्टिंग, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। भोजन भी सबको अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होती है। जो भी भोजन हम खाते हैं ना, कौन से भोजन खाने में हमें बहुत रुचि है, बहुत इंटरेस्ट है, उस उससे भी हम पता कर सकते हैं हमारे अंदर कौन-सी श्रद्धा है। ये तो साधारण सी मामूली सी बात है खाने के बारे में। भोजन, भोजन में कौन-सा भोजन प्रिय है? वो प्रिय मतलब क्रेविंग कहते हैं ना, इच्छा है। मीठा, कुछ लोगों को मीठा बहुत अच्छा लगता है। बस देते हैं तो खा लेते हैं। ऐसा जिस रुचि में, एक्सक्यूज़, जो टेस्ट हमें ज़्यादा अच्छा लगती है, उसमें हमारी श्रद्धा है। उस प्रकार से भी हमारी आत्मा में कौन से गुण का स्वभाव अधिक है, हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट, वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी
तीन प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। ये सारे यज्ञ, तप, दान और भोजन, इन 4 चीजों को अलग-अलग गुणों वाले कैसे, जो यज्ञ हम करते हैं, जो तपस हम करते हैं, जो दान हम करते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, इसको जिस इच्छा से हम खाते हैं या जिस इच्छा से हम करते हैं, जिस उद्देश्य से हम करते हैं, उस प्रकार से इसको भी विभाजन पृथक-पृथक डिटेल डिफरेंट हमें समझाने के लिए भगवान सिद्ध है। समझने के लिए और परखने के लिए और स्वभाव में डालने के लिए हम सिद्ध है कि नहीं, हमें तय करनी चाहिए। नेक्स्ट 8, 9, 10 भोजन के बारे में समझाया जाता है। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रसयुक्त च- चिक, अ, चिकने और स्थिर रखने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुषों को प्रिय होते हैं। जिसके स्वभाव में ये सारी चीजों पर रुचि है, इच्छा है, वो सात्विक स्वभाव वाले हैं। मतलब उनकी आत्मा में सात्विक श्रद्धा है भोजन को लेकर। ठीक है, तो आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, जो खाना खाने से अपनी आयु आयु बढ़ती है। बुद्धि मतलब सद्बुद्धि, यहाँ बुद्धि दुर्बुद्धि सद्बुद्धि दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ सात्विक मतलब सद्बुद्धि। बल, जो शक्ति, जिस बल के आधार पर हम गर्वित होते हैं ना, वैसा नहीं। जो बल जो हमें धर्म के मार्ग पर रखती है। धर्म के मार्ग पर रहने वाला व्यक्ति को घास की पत्ते से कंपेयर करते हैं। बहुत सारे प्रवचनों में मैंने सुनी है। क्योंकि घास के पत्ते अगर एक बड़ी तूफान आती है, वो ऐसा बेंड करती है, उसके बाद खड़ा हो जाती है। परिस्थिति के अनुसार वो खुद को बदलती है, ऐसा अड़े नहीं रहती। मैं हूं तो हूं, अड़े नहीं रहती। वो अड़ा ना रहने वाला स्वभाव है एक सात्विक व्यक्ति का बल। अच्छा ठीक है बाबा, उसको ऐसा ये अच्छा लगा तो रहने दो, होने दो। जोर जबरदस्ती ना करना, सिचुएशन के अनुसार फ्लेक्स हो जाना, बदलना। जब अगर कुछ सिचुएशंस में हमें कम होना पड़ता है, हाँ मैं इतनी बड़ी हूँ, मैं क्यों कम हूँ, मैं क्यों उससे बाजू में चले जाऊं, ऐसा अड़े ना रहना। नेक्स्ट आरोग्य, हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, हमारी शरीर को आरोग्य देने वाले चीजों से। सुख, जिससे हमें सुख प्राप्त होती है। सुख की मतलब अंदर की शांति। कुछ लोगों को एसी में रहने से सुख प्राप्त होती है, कुछ लोगों को पंखे से सुख प्राप्त होती है, कुछ लोगों को बड़े बड़े बंगलों में ही सुख प्राप्त होती है, कुछ लोगों को छोटे छोटे कमरों में भी सुख प्राप्त होते हैं। ये सिचुएशन के अनुसार बदलने वाले सुख सुख नहीं है। जैसा भी हमारी परिस्थिति हो, हम शांति से रहे, वो होती है सुख। मतलब अंदर की शांति। सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, इच्छा को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, जो रसयुक्त हो मतलब टेस्टी हो, उसमें सारे फ्लेवर्स हो, टेस्टी हो। जो हमारी टेस्ट बड्स होते हैं ना, हमारी जीभ का जो टेस्ट बड्स होते हैं, उसका एनहांस हो। क्योंकि हमारी पाचन, डाइजेशन सिस्टम हमारी मुंह से शुरू होती है, हमारी टंग से शुरू होती है।
जो खाना हम खाते हैं ना, अपने टेस्ट बड्स को एनहांस करके, उसका रुचि को, रस, उसमें जो रस गंध है, उस सबको एक्टिवेट करने वाले खाना होना चाहिए, ना कि उसको जैसे कि वो भूल ही जाए जब हमें बुखार होती है। टेस्ट बड्स एक्टिवेट ना होना ऐसा भी होता है क्या? होता है। जब हमें बुखार होती है तो जो भी खाओ कुछ टेस्ट पता नहीं चलता, है कि नहीं? सब कड़वा-कड़वा लगता है। 1 दिन या 2 दिन पूरा मुँह का पूरा टेस्ट बदल जाती है ना? तो टेस्टी-टेस्टी जो हमारे टेस्ट बड्स नंब ना हो, ऐसी खाना। नेक्स्ट, रसयुक्त, उम, चिकने और स्थिर, जो स्थिर मतलब हमारी चेतना को स्थिर रख सके, हमारी शरीर को स्थिर रख सके, ऐसी खाना रखने वाले, तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय, स्वभाव से ही मन को प्रिय मतलब हमें इच्छा होनी चाहिए वो खाने में। ओह! ये भगवद गीता में कहा गया है, तो ऐसा खाना ही खाना चाहिए, तभी हम सात्विक बनेंगे। अपनी इच्छा क्या है, वो पता करने के लिए दिया गया लिस्ट है ये। अपनी इच्छा को बदलने से हमारी श्रद्धा क्या है, हम खुद को अंधेरे में रखने के लिए नहीं, खुद की अंदर जो अंधेरा है वो अंधेरे को पहचानने के लिए दिया गया लिस्ट है। इसीलिए कह रहे हैं, देखिए, स्वभाव से ही मन को प्रिय, अपने मन में इच्छा, जेन्युइनली जिस पर हमारी इच्छा है, वो ऐसा आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुषों को प्रिय है। तो जिसकी स्वभाव में सात्विकता है, जिसकी आत्मा में सात्विक गुण है, वो ऐसी खाना खाते हैं। मतलब ये पढ़ने के बाद नहीं, पढ़ने के बाद इन इस जन्म में अ, अब तक मेरी रुचि कौन से भोजन में है, ये चेक करेंगे तब हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट, 9th वन, कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गरम, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात करने के पदार्थ राजस पुरुषों को प्रिय होते हैं। तो यहाँ कड़वे, खट्टे, लवणयुक्त मतलब ज्यादा नमकीन या ज्यादा कड़वा या ज्यादा खट्टा या ज्यादा गरम, मतलब हम सिर्फ मीठा ही खाते हैं क्या? नहीं ना, सारे षड रुचि, 6 रुचियों को खाते हैं। सिर्फ एक ही रुचि से हम रह नहीं सकते। तो ये सारे रुचि राजस गुण में क्यों कहाया गया है? तो यहाँ ये मतलब है, इसका ये मतलब कि सिर्फ वही खाने की इच्छा और ज़्यादा खाने की इच्छा, मतलब तीखा, सब्जियों में थोड़ा मसाला डालते हैं, थोड़ा-थोड़ा मिर्ची डालते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ज़्यादा मिर्ची चाहिए, ज़्यादा तीखा चाहिए। जितना भी मिर्ची डालो उसको अच्छा नहीं लगता। ये क्या यार, ये तीखा नहीं है, और कुछ डालो, और डालो, और डालो, मिर्ची दे दो, हरा मिर्च दे दो। ऐसा हरा मिर्च भी खाते हैं। मतलब ज़्यादा, हद से ज़्यादा हो तो राजस गुण। मतलब ये सब मत खाओ नहीं है। हद से ज़्यादा चाहती है, मतलब हमारी शरीर या हमारी जीभ या हमारी मन हद से ज़्यादा ये सारे रुचियों को माँगती है, चाहती है, तो राजस गुण, कड़वे, तीखे, लवणयुक्त, बहुत गरम, तीखे, रूखे, दाह कारक, जो हमारी दाह को बढ़ाती है, थर्स्ट को बढ़ाती है। थर्स्ट को बढ़ाने वाले खाना कौन है? कौन सा है? जो मसालेदार, ज़्यादा मसालेदार, जैसे कि बिरयानी वगैरह ज़्यादा मसाला डालते हैं। मसाला नहीं डालेंगे तो उसका कोई फ्लेवर नहीं आएगा। लेकिन वो खाने के बाद हमें बहुत दाह होती है, थर्स्ट होती है। तो दाह कारक ये भी रजोगुण का स्वभाव है। और दुःख,
चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाला। खाना खाने के बाद हमें लाइट फ़ील करने चाहिए, लेकिन कोई सोच या चिंता, दुःख भरी, भारी महसूस करना, ये तरह-तरह की इमोशंस, मतलब हमारी अंदर की इमोशंस को भी हिलाने वाले खाना, करने वाले आहार, राजस गुण का, राजस स्वभाव का, राजस श्रद्धा से युक्त खाना है, भोजन है। नेक्स्ट 10th वन, जो भोजन अ, अधपका, रसरहित, दुर्गंधयुक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुषों को प्रिय होता है। अर्धपका, रसयुक्त, सॉरी, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी, उच्छिष्ट, अपवित्र, जो भी खाना ऐसे खाना खाने की इच्छा जिसमें भी होती है, वो तामस गुण का श्रद्धा, उनकी श्रद्धा तामस है। ठीक है, तो ऐसा खाना कोई खाएगा क्या? हाँ, है ना? अर्धपका, हाफ कुक्ड, रस रहित, जिसमें कोई रुचि नहीं है, उसको खाने से भी हमें हमारे अंदर कोई रुचि का एहसास नहीं होता। दुर्गंध युक्त, जो बैड स्मेल आती है। बासी है, जो उम, जिसके अंदर बैक्टीरिया का एक्शन शुरू हो गई है। बासी, बैक्टीरिया का एक्शन शुरू हो गई है, मतलब वो सड़ गई है, ठीक है? और अपवित्र, ये है मांसाहार। मांसाहार में कोई रुचि नहीं होती, वो बासी है, वो दुर्गंध है, बैड स्मेल आती है। वो स्मेल स्मेल नहीं होती, कोई टेस्ट नहीं होती। बैड स्मेल होती है, टेस्ट नहीं होती, वो पूरी तरह से पकती नहीं है ना? इसीलिए हम बहुत सारे मसाला डालते हैं, कुकर में रखते हैं, तरह-तरह की तरीका, उसको पकाने की तरह-तरह की तरीका देखते हैं। मतलब मसाला डालने के बाद ही कुछ टेस्ट आती है, वरना टेस्टलेस, है कि नहीं? तो ये तामस गुण, मतलब हम जब नॉन वेजिटेरियंस थे, हम तामस गुण, हमारी श्रद्धा तामस थी, है कि नहीं? अब हमारी श्रद्धा क्या हो गई? सात्विक हो गई। श्रद्धा बदलती है, हमेशा ऐसा नहीं होती। इसीलिए भगवान खुद को अंधेरे में मत रखो। बस तू क्या है, तू ही इन्वेस्टिगेट करो, मैं नहीं बताऊँगा। क्योंकि अगर अगर कोई हमारे सामने आकर तू ऐसी स्वभाव वाली है, ऐसा कहेंगे, तो क्या हम मानेंगे? उल्टा उनको 4 बात सुनाएँगे, है ना? तो इसीलिए हमेशा भगवान यही कहते हैं, खुद को तू ही परख लो, तू ही चेक कर लो, खुद के बारे में इन्वेस्टिगेशन तू ही कर ले। पता करो तू क्या है? पता करने के बाद ही पता चलेगा। पता चलने के बाद ही अगर बदलना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, तो बदलाव ला सकते हैं। वो हमारे हाथों में है। हम क्या है हमें पता चलेगा, तभी हम उसमें कोई बदलाव लाने की आवश्यकता है तो बदलाव लाएँगे। नहीं ठीक है, तो व्हाट नेक्स्ट? और क्या सीखना है? और क्या बनना है? उसके लिए क्या करना है? उस पर हमारी नज़र रखेंगे, है ना? तो इसीलिए हमें ये पूरी भगवत गीता सेल्फ चेकिंग, सेल्फ चेकिंग, सेल्फ चेकिंग, सेल्फ चेकिंग। खुद को चेक कर लो, ऐसा है? कैसा है? पता कर लो, बस बदल डालो। सब हमारे हाथों में है। इतना आसानी से समझाते हैं। नेक्स्ट 11, 12 और 13, ये 3 यज्ञ के बारे में है। तो यज्ञ, यज्ञ की मतलब क्या है? जब भगवान ये ज्ञान दिए हैं, उन दिनों में बहुत सारे यज्ञ होते हैं। तो सब लोग यही मानते हैं कि जो यज्ञ, जो वो क्या कहते हैं, ईंट को ऐसा रख के उसमें ये सारे हवन हवन प्रक्रिया, जो हवन प्रक्रिया है उसको यज्ञ मानते हैं। लेकिन भगवान की नजरिया में यज्ञ की मतलब क्या है? जो भी कर्म हम करते हैं अपनी अपनी जिंदगी में, सुबह से लेकर आंख खुलने से शुरू होने होने से शुरू होती और
फिर रात सोने से पहले, सोने तक जो भी काम हम करते हैं, हमारी डेली रूटीन में हम जो भी कर्म करते हैं, ये सारे हमारे यज्ञ हैं। ये सब यज्ञ हैं, क्योंकि उनसे ही हम क्या है हमें पता चलता है। उसमें बदलाव लाने से ही हम बदल सकते हैं। तो ये हमारा यज्ञ है। हम जन्म लेकर आए हैं। इस जन्म में हमारे कर्तव्य कर्म क्या है, क्या करने के लिए मैं आई हूं। मैं ये औरत की शरीर क्यों लेकर आई हूं, मैं आदमी का शरीर क्यों लेकर आई हूं, मेरी फैमिली स्टेटस क्या है, मेरी फैमिली को क्या ना अच्छा लगता है, मैं किस शहर में रह रही हूँ, कौन से काम कर रही हूँ, कौन से स्टडीज ली है, हर दिन मैं किस किस विषय किन किन विषयों से लिपट रही हूं, ये सब मेरी यज्ञ है। एक हमारी जन्म ही एक यज्ञ है। तो इस जन्म को कैसे जी रही है, उसके आधार पर हमारी श्रद्धा क्या है, ये समझाया जाता है इन 3 श्लोकों में। तो देखते हैं। जो शास्त्र विधि से रहित, सॉरी, शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, यज्ञ करना मेरा कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके, इस प्रकार मन को समाधान करके फल ना चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक यज्ञ है। मतलब जो भी काम हम करते हैं उनमें ये 3 क्वालिटीज होनी चाहिए। फर्स्ट वन, फल ना चाहना। सेकंड वन, अच्छा ठीक है, ये थर्ड वन है। फर्स्ट वन, यज्ञ करना ही कर्तव्य है, शास्त्र विधि से नियत। फर्स्ट पॉइंट, शास्त्र विधि से नियत मतलब वो धर्म पूर्वक होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। जो भी काम मैं करूं, मैं जो भी सोचती हूँ, जो भी बात करती हूँ, जो भी अपने हाथ पैरों से करती हूँ, मेरी मन के विचार, सब में हिंसा नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट रूल। नेक्स्ट, यज्ञ करना ही कर्तव्य है। अरे यार, ये मेरी कर्तव्य है, ये मेरी दायित्व है, इसीलिए मैं कर रही हूँ। जो ये ध्यान करना, ये सेशंस लेना, या घर का काम करना, सफाई करना, खाना पकाना, जॉब करना, पैसे कमाना, ये सब मेरा कर्तव्य है। मैं अपनी ऋणों को चुकाते चुकाते सीखने के लिए ले आई हूँ। ये डिजाइन, ये जो मेरी लाइफ का ये जो डिजाइन है, मैंने प्लान करके आई हूँ। मेरी लाइफ डिजाइन के अनुसार ही मैं कर रही हूँ, ये मेरी कर्तव्य है, ऐसा मानकर करना। इस प्रकार मन को समाधान करके, मन को सच्चाई का पता, दिमाग, जो हमारी बुद्धि है ना, बुद्धि को थोड़ा हम समझा सकते हैं। अरे यार, ये सही, ये गलत, ये धर्म, ये अधर्म, ये हिंसा है, ये हिंसा नहीं है, हम थोड़ा बहुत समझा सकते हैं। लेकिन हमारी मन हमसे कभी भी हमसे एक अंडरस्टैंडिंग में नहीं आती, समझौता नहीं करती। तो इसीलिए मन, ये शब्द हमें यहाँ दिया गया है। मन को समाधान करके, मतलब अपनी मन को समझानी चाहिए, क्योंकि मन ही हमें कहती है, ए वो नहीं कर रही है, तू क्यों करना चाहती है, तू मत करो। वो जितना काम करती है तू भी उतना ही काम करो। को सिस्टर्स में ये फाइटिंग होती है, को ब्रदर्स में ये फाइटिंग होती है। वो घर के लिए कितना पैसा देता है, तू भी उतना ही दे, क्यों ज्यादा देना। ये सारे हमारे मन का विचार है। इसीलिए मन को समाधान दे कि ये मेरी कर्तव्य है। मन को भी समझा, ताकि हम गलती से भी गलती ना करें। मन को समाधान करके फल ना चाहने वाला पुरुष, ये मेरी कर्तव्य कर्म है, इसीलिए मैं कर रही हूं। इसका फल जो भी हो, मेरा कोई लेन देन नहीं है। बस काम करना मेरे दायित्व है, मैं कर रही हूँ। वो काम मैं कितनी इच्छा से कर रही हूँ, कितनी श्रद्धा से कर रही हूँ, कितनी अच्छी तरह से कर रही हूँ, कितनी क्रिएटिविटी से कर रही हूँ, वो करते-करते मैं क्या सीख रही हूँ, ये होना चाहिए मेरी श्रद्धा। अगर मेरी श्रद्धा यहाँ पर है, तो मैं सात्विक श्रद्धा से हूँ। लेकिन अगर मेरी श्रद्धा कहीं और है, तो मैं किसी और
गुण से हूं। तो सात्विक श्रद्धा की मतलब हिंसा पूर्वक नहीं होनी चाहिए, मतलब अहिंसा पूर्वक होनी चाहिए। ये मेरी कर्तव्य कर्म है, ये मेरी कर्तव्य है, ऐसा इस सच्चाई को मन को समझानी चाहिए, हमें माननी चाहिए, मन को भी समझानी चाहिए। नेक्स्ट, फल को ना चाहना, जो भी इसका रिजल्ट जो भी हो, ये मैंने आज बहुत अच्छा खाना पकाया, या मेरी कंपनी की जो प्रोजेक्ट मुझे दिए गए है उस प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा काम कर रही है, ये प्रोजेक्ट मुझे ही आनी चाहिए, मैं बहुत श्रद्धा से बहुत समय देकर बहुत अच्छी तरह कर रही हूँ, तो ये प्रोजेक्ट मुझे ही आनी चाहिए। नो, प्रोजेक्ट मुझे दिया गया है, क्यों? ताकि मैं जो भी अब तक मैंने पढ़ा है या सीखा है उसका इस्तेमाल करने के लिए मुझे ये अवसर मिली है। तो इस अवसर का इस्तेमाल करते हुए, उपयोग करते हुए मैं और खुद के बारे में पता कर सकती हूँ, मतलब मैंने कितना सीखा है, मेरे अंदर कितनी ज्ञान है, और नए नए चीज में सीख सकती हूँ। सीखने के लिए मुझे दिया गया एक अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से मुझे उपयोग करनी चाहिए, बस। उसका रिजल्ट जो भी हो मुझे कोई लेन देन नहीं। ऐसे स्वभाव, ये होती है सात्विक श्रद्धा। नेक्स्ट, सात्विक यज्ञ। सात्विक यज्ञ, हमारा जिंदगी ही एक यज्ञ है, हमारा शरीर ही हवन कुंड है, हमारी सोच, हमारे कर्म, हमारे बातें, ये उनपे दिए गए जो होते हैं लकड़े, घी वगैरह वगैरह, उनका रिजल्ट ही वो जो अग्नि अग्नि ज्वलने से जो फ्यूम्स आते हैं ना, उससे वर्षा, रेन्स, वो सबके लिए मतलब सृष्टि की। एक बात याद रखिए, यज्ञ करने वाले जो ऋषि महर्षियां राजाएं होते हैं वो खुद के लिए नहीं करते थे, प्रजा की अ, प्रजा को खुशी मिले, उस राज्य में संपत्ति, मतलब ये कृषि, प्रजा एग्रीकल्चर, के हित के लिए करते थे, प्रजा के प्रजा के हित के लिए। हित के लिए करते हैं। और वर्ष सकाल में रेन्स हो, और सबको, सारे भीड़, जो धरती है उसमें अच्छी तरह से उगाव आए, और प्रज खुश रहें, मतलब खुद के लिए नहीं करते, सबके लिए करते हैं, है ना? मतलब वो, इसीलिए कर्म को यज्ञार्ध कर्म कहा जाता है, खुद के लिए नहीं। जब ये मानकर, क्या मेरी कर्म से किसी का हेल्प हो रही है, किसी को हेल्प करने, सेवा भाव से करने वाले कर्म को यज्ञार्ध कर्म कहते हैं। तो यज्ञ ये है, मतलब मेरी वजह से किसी को कोई आपत्ति ना हो, खुद को भी कोई दर्द ना हो, ये महत्वपूर्ण है, ये उद्देश्य महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य से जो भी कर्म हम करते हैं वो सात्विक यज्ञ है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, 12th श्लोक। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचार के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को तू राजस मान। ओनली 2 पॉइंट्स, दंभाचार के लिए और अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर, मतलब अ, बढ़ावे के लिए, कौन मुझे मेरी काम को देखकर, या जो भी मैं करती हूँ, जो भी मैं सोचती हूँ, जो भी मैं बात करती हूँ, उसको, उस बातों से सब प्रभावित हो, सब मुझे प्रेज करें, मेरी हाहाकार करें, मुझे सम्मान दे, मुझे मर्यादा दे, उसके लिए मैं जैसा हूं वैसा ना होकर कुछ और अलग अलग बिहेवियर अपनाते हुए, इसका फल क्या होगा, पूरी तरह से फल की इच्छा के लिए ही काम करना, ऐसा यज्ञ को राजस यज्ञ। ठीक है, नेक्स्ट, शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। शास्त्र विधि से हीन मतलब उसमें हिंसा है,
अहिंसा नहीं है, वो धर्मपूर्वक नहीं है। फर्स्ट पॉइंट। अन्नदान से रहित, किसी को अन्नदान मतलब यहाँ दान, हम अन्न खाए वो नहीं, जो हमारे पास है किसी को देना, देने की इच्छा नहीं है, हमारे पास जो भी है वो किसी और को देने की इच्छा नहीं है, वो स्वभाव। बिना मंत्रों के, मतलब कोई रीति रिवाज तौर तरीका कुछ भी नहीं, बिना दक्षिणा के, मतलब जो हमारे लिए काम करते हैं, मतलब हमारे एम्प्लॉयज हो सकते हैं, हमारे घर में काम करने वाले हो सकते हैं, उनकी वो जितना शक्ति, अपनी खुद की शरीर का शक्ति कितना उपयोग करके, कितना व्यतीत व्यतीत करके हमारे लिए काम कर रहे हैं, उसको सही मायनों में उसका तोल करके उनको पैसा ना देना। बहुत हम ये कहते हैं ना, 100 रुपया काफ़ी है या 500 काफ़ी है, एक 1000 काफ़ी है, ऐसा हम तय करते हैं, इतना है। लेकिन वो कितनी अपनी शरीर की श्रमा, उन लोगों की शरीर श्रमा को अंदाज में रखकर देने वाला, ना देने वाला, बिना दक्षिणा के, मतलब सही मायनों में उनका ऋण ना चुकाने वाला, बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। जब हम कोई काम करते हैं, अगर हमारी उम, उद्देश्य ऐसा है, तो हम तामस यज्ञ कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग, हिंसा। तो हमें खुद को चेक करनी चाहिए कि हमारी दैनंदिन जीवन में हम किस चीज़ों में ऐसे हैं, किन-किन चीज़ों में कैसे हैं? अगर ऐसे हैं, तो ये श्रद्धा, अगर ऐसे हैं, तो ये श्रद्धा। खुद को चेक करेंगे तब पता चल जाएगा। तो ये इसीलिए ये श्रद्धात्रय विभाग योग बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छी अच्छी तरह से खुद को हम चेक कर सकते हैं, और गहराइयों में और गहराइयों में और गहराइयों में जाकर भी हम चेक कर सकते हैं। और 2 चीज़ें जो तपस्या है और दान है, वो हम कल देखेंगे। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मैडम, मणिमाला मैडम। आपने अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग बहुत अच्छी तरह से सरल भाषा में, अपनी भाषा में समझाया। और अर्जुन क्वेश्चन करता है कि मनुष्य शास्त्र विधि को न जानकर श्रद्धा पूर्वक यजन पूजन करता है, उनकी श्रद्धा सात्विक होती है अथवा राजसिक होती है या तामसिक। तो आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि जैसे जैसा मनुष्य स्वभाव के अनुसार वो पूछता रहता है। कोई मनुष्य सात्विक को पूछता है, कोई मनुष्य तामसिक को, कोई राजसिक को पूछता है। तो उसके स्वभाव के अनुसार वो पूजन करता है। तो बहुत अच्छी तरह से आपने ये कहा। और आपने ये जो कौन सा आहार करना है, 3 आहार के बारे में भगवत गीता में बहुत अच्छी तरह समझाया। अभी डाइट का ज़माना बहुत चल रहा है अभी, कि भई ये नई भोजन प्रथा उसको बोलते हैं, नई भोजन प्रथा प्रणाली। बहुत लोग करते हैं कि सुबह में लगभग 1 बजे तक तो पानी नहीं पीते। 1 बजे के बाद, दोपहर को 1 बजे के बाद जूस पीते हैं फल का। फल का जूस पीने के बाद में 2 बजे फलाहार खाते हैं। बाद में रात को थोड़ा-सा लाइट वो खाना खाते हैं। बाद में कुछ पानी-वानी, तब कुछ नहीं पीते। तो ऐसा नई भोजन प्रथा जो डाइट सिस्टम भी अभी आई है कि भई रोगों को दूर करने के लिए, तो भगवान ने 5000 वर्ष पहले ही डाइट सिस्टम यहाँ रख दिया है। लेकिन हमको कहाँ टाइम है देखने का, भगवत गीता खोलने का। हम तो भगवत गीता को लाल कपड़े में बाँध के मंदिर में रख देते हैं और उसका पूजा पूजन करते हैं। कर देते हैं, हैं? कि भई सही है ये। और पर आप अंदर जाके पढ़ो तो पता चलेगा
कि भाई ये 5000 वर्ष पहले ही ये डाइट सिस्टम जो नई भोजन प्रथा जो है भगवान ने दिया गया है। तो इसमें कोई अभी कई लोग सारे बता रहे हैं कि भाई नई डाइट भोजन प्रथा के लिए क्लास होते हैं। लोग इसके नाम के पैसा उगरा के धंधा कर रहे हैं अभी। नई भोजन प्रथा न्यूट्रिशनिस्ट। के नई भोजन प्रथा के लिए उसके क्लास होते हैं कि भाई 4 दिन हमारे शिविर में आइए। शिविर में आने के बाद हम नई भोजन प्रथा आपको बताएँगे, तो आपका शरीर कंप्लीट ठीक हो जाएगा, सब रोग चले जाएँगे। बात सही होगी, मैं मानता हूँ, ऐसे ही करने से होगा। लेकिन भगवत गीता में बताया है आप पढ़ो, कहीं क्लास में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। उसको पूरा तरह से समझो। तो सात्विक मनुष्य का क्या आहार है, वो बताया कि आयु, सत्वगुण, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्न को बढ़ाने वाला, स्थिर रहने वाला, हृदय को बल देने वाला, रसयुक्त, चिकने ऐसे भोजन पदार्थ सात्विक मनुष्य को पसंद होते हैं। तो आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। और राजसिक भोजन क्या है? तो वो तो दुःख और शोक और रोग देने वाला पदार्थ है वो खाने का। तो ये बहुत सारे लोग जो हैं, वो राजसिक पदार्थ भोजन कर रहे हैं। जैसे कि अधिक कड़वे, खट्टे, नमक वाले, गरम, तीखे, रूखे और दाहकारक, ये राजस मनुष्य को प्रिय होते हैं। और तीसरा आपने बताया तामसिक। तो अभी लगभग हमारे हिंदुस्तान को छोड़कर सारे देशों में तामसिक की खुराक ली जा रही है। और ये तामसिक खुराक की वजह से न करने का वो कर रहे हैं। देखो ना, अभी ये कितना युद्ध चल रहा है। ये तामसी लोग आज युद्ध कर रहे हैं ना, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य को मार रहे हैं, क्यों? तो उसका आहार ही तामसिक है, इसलिए तो वो लड़ रहे हैं। जो राजसिक अरे वो सात्विक होते, तो ये लड़ने का और झगड़ने का और जो संहार जो करते हैं अणु बॉम्ब से, मिसाइलों से, तो करते ही नहीं। तो यस। इन लोगों को भगवत गीता की ज़रूरत है और इन लोगों को भगवत गीता पढ़नी चाहिए। इसमें श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हमारे भारत के पास भगवत गीता भगवान कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले, तो देखो हमारे भारतीय लोग इतने सात्विक हैं, वो युद्ध को ज़्यादा नहीं मानते। पर बाकी जो नहीं समझते और हमारा धर्म का पालन करने के लिए हम युद्ध करते हैं, हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए। तो ये तामसिक जो मनुष्य हैं, वो रस रहित, दुर्गंधित, मदिरा, प्याज, लहसुन, बासी खुराक खाना, मांस, मछली, अंडा खाना और भोजन के पदार्थ, वो तामस मनुष्य को प्रिय है। तो ये तामसिक लोग यही करते हैं। और जितने हमारे भारत में हैं, वो तामसिक लोग नहीं है, सात्विक है ज्यादा। तामसिक कम है और सात्विक ज्यादा है। तो बहुत अच्छा आपने बताया। और यज्ञ के बारे में आपने बताया कि भाई यज्ञ कौन सा करना चाहिए। तो यज्ञ करना एक कर्तव्य है हमारा। तो यज्ञ जो है, वो हम संतुष्ट ते करें, फल की आशा न रखकर हम यज्ञ करें, वही सही यज्ञ है। यानी कि यज्ञ का अर्थ है यानी कि शुभ कर्म करना, सत्कर्म करना, फल की आशा छोड़ के हम जो यज्ञ करते हैं, वो सात्विक यज्ञ कहा जाता है। तो बहुत सारे हैं, हम पत्री जी सर ने हमको सबको ध्यान करवाया, ध्यान सिखाया। अब बहुत सारे पुस्तक उन्होंने बताए और हम इसमें से विश्राम भी लेते हैं और ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। और सुबह में मॉर्निंग में ध्यान भी होता है। कई जगह पर सेशंस भी होते हैं, कई जगह पर ऐसे शिविर भी होती है। तो ये क्या है? ये सात्विक है, ये सात्विक यज्ञ है। इसमें कोई फल की आशा नहीं है किसी के पास। आप यहाँ आए हमारे यहाँ,
श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु यूट्यूब चैनल पर मणिमाला मैडम। तो ये आप जो गीता का ज्ञान शेयर कर रहे हैं, ये क्या है? ये यज्ञ है, ये सात्विक यज्ञ है हमारे लिए। क्या आप कुछ हमारे पास कुछ ले रहे हो क्या पैसा? क्या हम पैसा दे रहे हैं आपको? कुछ नहीं। और आपका समय, कीमती समय लेकर आप यहाँ भगवत गीता का ज्ञान शेयर कर रहे हो, तो ये सात्विक यज्ञ है। ऐसे सत्कर्म आप कर रहे हैं, तो ये सत्कर्म करना, शुभ कर्म करना, ये एक सात्विक यज्ञ है। और राजस यज्ञ, तो जो फल की आशा रखकर जो यज्ञ करते हैं, वो राजस यज्ञ है। जैसे कि कई लोग जो हैं स्वार्थ के लिए, दूसरे को दिखावा करने के लिए, दूसरे को बताने के लिए कि मैं ही ये यज्ञ कर रहा हूँ, मैं ये कथा करवा रहा हूँ, मैं ये भजन मंडली कर रहा हूँ, और दूसरे को बताने के लिए जो कर रहे हैं, जो दम्भ से करते हैं, अभिमान से करते हैं, वो एक राजस यज्ञ है। और बात रही तामस की, तो तामस यज्ञ भी अन्नदान रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणों के, बिना श्रद्धा के, बिना जो जो लोग करते हो तामस, क्योंकि कहीं यज्ञ होते हैं तामस में बुलाते हैं कई लोग, फिर भी खाने का प्रसाद कुछ नहीं, ऐसे यज्ञ। और ऐसे बुला के सबको बुलाया, ये करवाया, कुछ मान पान कुछ नहीं, ऐसा करके जो करते हो तामस यज्ञ है। तो ये भगवान ने बहुत अच्छी तरह से विधि बताई है कि यज्ञ शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किया जाता है, वो तामस कहलाता है। तो आज का सेशन बहुत अच्छा है ये, और बाद में आगे आगे हम देखेंगे। तो बहुत मणिमाला मैडम, आपने बहुत अच्छा समझाया, थैंक यू सो मच मैडम। और यहाँ सभी गीता प्रेमियों को खूब खूब अभिनंदन, मेरा आदर प्रणाम है, और थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैडम। कुछ कहना है गीता मैडम आपको? नहीं सर, नहीं, बहुत ही अच्छी तरह से आपने समझाया। आपने मणिमाला, मणि मणि एक रत्न को ही लाए हैं आप आज, और बहुत अच्छी तरह से बताया। मैडम जो आ रही है सुबह हमें सिखाती है गंगा स्नान, ये तो गीता स्नान हम करते हैं और मैडम के जरिए सुनते हैं। सरोजनी मैडम हो, मणिमाला हो, बहुत ही अच्छा है सर। मुझे कुछ कहना ही नहीं, मैं सुनते आ रही हूँ। आज मेरा माँ सासू माँ की श्राद्ध है, मुझे बाहर जाना है, तो बहुत ही अच्छी तरह से आपने समझाया मैडम। मणिमाला ने जो कहा आपने वेरी वेरी नाइसली आप सेड एवरीथिंग, कवर्ड एवरीथिंग, एवरी पॉइंट इन अ वेरी नाइस वे। थैंक यू सर, थैंक यू। खूब खूब थैंक यू धन्यवाद मैडम। I'll खूब खूब go थैंक यू through your मैडम। I'll go through your record and write it down very nicely. From the beginning, I'm listening. I didn't put on the video, but I was listening because I had to complete some work and leave the house. So I'll थैंक once यू मैम। again listen to your record. Very nice, very nice. 3 cheers, 3 cheers. You have थैंक यू मैडम। so much of in-depth knowledge I can make out. Thank you, thank you. थैंक यू मैम। Very nice. तो Hats off यहाँ to you. सेशन समापन करते हैं। मणिमाला मैडम Yes. का खूब खूब थैंक यू। धन्यवाद, यहाँ गीता धन्यवाद। प्रेमियों को भी खूब खूब धन्यवाद। तो सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका लिखती हूँ मंगल मैं। हो। थैंक यू मैम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि हरि, ओम तत्सत। ओम शांति 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 शांति। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। कंप्लीट करो मैडम।